कहीं बारिश, कहीं भीषण गर्मी, कहीं आंधी। और आंधी ऐसी कि 34 लोगों की मौत हो गई है। बात असम की करें तो फिर बाढ़ की वजह से यहां पर हर घंटे हालात बिगड़ रहे हैं। गांव के गांव डूब चुके हैं, सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी है, जबकि बिहार में आंधी तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। अब हम आपको जो रिपोर्ट दिखाएंगे उसमें आपको ये बताएंगे कैसे कहीं आंधी से लोग परेशान है, तो कहीं बारिश से और कहीं भीषण गर्मी से। घर उड़ गया है सब। हाँ, झोपड़ी उड़ गया है सब। बिहार में आंधी तूफान, असम में बारिश से बाढ़। असम में घर में पानी, बिहार में आंधी से मौत। एक तरफ घर बहा, कहीं घर के छप्पड़ उड़े। दो राज्य, दो तरफ की आफत। दोनों ही राज्यों में प्राकृतिक आफत से परेशान लोग। एक बिहार, दूसरा असम। असम में पहले बारिश और फिर बाढ़ से बुरा हाल, जबकि बिहार में आंधी तूफान से 33 लोगों की मौत। सबसे पहले असम का हाल देखिए। लगातार बारिश ने राज्य के कई जिलों को बुरी तरह से चपेट में ले लिया। सबसे ज्यादा खराब हालात नौगांव जिले के हैं, जहां बाढ़ की वजह से लोगों का घर, जिले से बाहर आने जाने वाली सड़कें सब बर्बाद हो चुकी हैं। ये तस्वीरें नौगांव की हैं, जहां बाढ़ के पानी की वजह से सब बराबर दिख रहा है। ना तो खेत का अंदाजा लगाया जा सकता है, ना ही घर का और ना ही सड़क का। उन लोगों के सामने दिक्कतें ज्यादा हैं जिनका घर निचले इलाकों में है। अब एक साथ असम के 3 जिलों का हाल आप देखिए, नौगांव, दरांग और काचर। नौगांव में तो सड़कों पर नाव उतारनी पड़ी। काचर में लोगों के लिए राशन जुटाना अभी बड़ी बात हो गई है, तो दरांग के हालात भी लगभग वैसे ही हैं। नौगांव में लोगों को बचाने के लिए अभी एसडीआरएफ की टीम को लगा दिया गया है। पीड़ित लोगों को किसी भी तरह से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश चल रही है। इसी तरह नौगांव के ही दूसरे इलाकों में लोग खुद की जान को जोखिम में डालकर एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। कहीं कहीं लोग उफनते पानी से होकर गुजर रहे हैं। ये असम का काछर जिला है, जहां ज्यादातर घर जलमग्न हो चुके हैं। लोगों के पास रहने को घर नहीं है और पहले से रखा हुआ राशन भी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में समस्याएं काफी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। दरांग जिले के हालात भी अभी बाकी जिलों की तरह ही है। दरांग में कई जगहों पर लोग रेल की पटरियों पर रहने को मजबूर हैं। असम में बाढ़ से हाहाकार है। नौगांव में 3,36,000 लोग प्रभावित हैं। कछार में 1,66,000 लोग प्रभावित हैं। होजाई की बात करें तो 1,11,000 की संख्या है। वहीं दरांग में 52,000 के करीब लोग प्रभावित हैं। आंकड़े बताते हैं कि असम के हालात बहुत ज्यादा ठीक होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अब तक बाढ़ का पानी कम होना शुरू नहीं हुआ और यही कारण है कि 29 जिलों में बाढ़ से हाहाकार है। करीब 2000 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में करीब 7.5 लाख लोग हैं। अब तक 14 की जान जा चुकी है। 343 राहत शिविर में करीब 75,000 लोग हैं। सेना एसडीआरएफ रेस्क्यू में जुटी हुई है। असम में लोग बाढ़ और बारिश से परेशान हैं, तो देश के कई राज्यों में लोगों का हाल गर्मी से बेहाल है। हालात ये हैं कि गर्मी के कारण कई राज्यों में लोग लू की चपेट में आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं नजर आ रहे, जबकि बिहार में आंधी तूफान ने ऐसा कहर मचाया कि राज्य के कई जिलों में तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। बिहार के 16 जिलों में भयंकर आंधी तूफान की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई। ये तस्वीर बिहार के अलग अलग इलाकों की है, लेकिन किस्सा सभी जगहों का एक जैसा है। वो चाहे भागलपुर हो या फिर मुजफ्फरपुर, सभी जगहों पर एक जैसी तबाही मची हुई है। चलो अगले बगीचा चलो अगले कहा करा लगले चटवा
हवा में पड़ी गए फिर की नाम छे साहिल कुमार। उमर पहले आंधी और तूफान और आसमान से गिरी बिजली ने ऐसा तांडव मचाया कि कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए तो कहीं मकानों की दीवारें ढह गई। फिर पेड़ों के उखड़ने से सड़कें बाधित हुई। कई जिलों में घंटों तक बिजली बाधित रही। भागलपुर में 7 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर में 6 की जान जाने की खबर है। सारण में 3 की मौत, वहीं लखीसराय में 3 लोगों की जान गई है। कुदरती आपदा की वजह से जान गंवाने वालों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया। ट्वीट कर उन्होंने लिखा, मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने तथा आंधी एवं वज्रपात से हुई गृह क्षति एवं फसल क्षति का आकलन कर प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पीएम मोदी ने भी इस पर गहरा शोक व्यक्त किया, साथ ही राहत और बचाव कार्यों में हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। वहीं दूसरी तरफ लोगों को कहा गया है कि अभी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से ऐसी परेशानी फिर से सामने आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।